आसपास धमकी दिए कि हम पूर्व विधायक चितरंजन सिंह के भाई के 5 गोली तो मरवाते, देर नहीं लगा, और तुम किस खेत की मूली हो। उसके बाद उसके तत्काल उसके सुबह में हमारे पास अनिल सिंह आए, जो कि पैक्स अध्यक्ष है और मुखिया जी के पति हैं, उन्होंने भी कहा कि इसी दीवार में पटक पटक के तुम्हारा सर फोड़ के जान मार देंगे, बीजेपी के तुम साले लगते हो। कभी कहते हैं कि बीजेपी के साले लगते हो, कभी कहते हैं कि पूर्व अध्यक्ष श्री चंचल तिवारी जी को कहते हैं क्या तुम्हारे दामाद लगते हैं। ऐसे शब्दों से इन्होंने हमको प्रताड़ित किया है। ये सब आदरणीय डीएम साहब को कंप्लेन किया है, एसडीएम साहिबा को कंप्लेन किए हैं, जिला पंचायती राज जिला पदाधिकारी के यहाँ कंप्लेन किए हैं, डीसीसी के यहाँ कंप्लेन किए हैं। तत्काल कंप्लेन पर हमारे बीपीआरओ महोदया जो मनेर की है वो आई ब्लॉक के, और आने के बाद उस जैसे सेल्फी खिंचाया जाता है उसी प्रकार से आई और फोटो खिंचवा के चली गई। जब हम क्या मामला है आपका धमकी क्यों मिल रहा है? हम पैक्स के सदस्य हैं जो कि इस्तीफा दे दिए हुए हैं। इस्तीफा दे दिए हुए यही कारण है कि हमको धमकियां मिल रही है। धमकी देने वाले हमारे पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह हैं एवं उनके पाले हुए गुंडे हैं। धमकी आखिर क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ आप ही को क्यों? आखिर रीजन होगा कुछ? जी रीजन है। इनका ये हमको जबरन हमारे घर से उठा के लेके गए कि आके रजिस्टर पर सिग्नेचर करो, और सिग्नेचर जब हमने सिग्नेचर वहाँ पर जबरन हमसे सिग्नेचर करवाए और सिग्नेचर करवा के भगा दिए। पैक्स में हम सदस्य हैं और हम लोग 7 व्यक्ति, इसके बाद हमने इसको इस्तीफा दे, जब हमको जबरन उठा के लेके गए तो बार बार ये प्रतिक्रिया कर सकते थे। इसीलिए हमने 13 तारीख को कोऑपरेटिव बैंक मनेर में एक लेटर लिख के दे दिया कि हम किसी भी प्रकार से पैक्स में अगर कोई कार्य होता है तो ये अनलीगल है, ऐसी कोई किसी प्रकार के पैक्स में हम नहीं किए हैं। और फिर इसके बाद में इसको हम जाके और दानापुर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र देकर और हमने इस्तीफा दे दिया। माननीय जो हमारे अभी जो यहाँ के जो ये मुखिया हैं जी, नीलम देवी के पतिदेव, ये भी सुनने में आया कि आपको धमकी दिए हैं। माननीय मुखिया नीलम देवी के जो पतिदेव हैं वो इस समय पैक्स अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, और इन्होंने हमसे बोला कि क्या बीजेपी तुम्हारे सार लगते हैं जी। उसके बाद में ये आप लोग समझ सकते हैं कि किस पार्टी के ये बोल हो सकते हैं, क्योंकि वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और आदरणीय भाई वीरेंद्र जी के सहयोग से ये बोलते हैं। जहां भी होता है आदरणीय भाई वीरेंद्र जी का इसमें सहयोग रहता है, जिस कारण से ये शब्द निकाला जाता है कि क्या बीजेपी के तुम सार लगते हो। तो क्या तमाम बीजेपी के लोग हमारे साले हुए? ये हम आरजेडी के तेजस्वी यादव जी से हम पूछना चाहते हैं। और पैक्स में जो भी घोटाले हुए हैं, इस घोटाले में विपक्ष में होने के नाते हम आदरणीय तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहते हैं कि आप जाइए और जाके हमारे पंचायत में आइए एक बार, और आके जो भी प्रकार के घोटाले हुए हैं उस घोटाले के प्रति विधानसभा में अपना आवाज उठाएं। किस चीज में घोटाला हुआ है? फिर क्या लगता है कि इस गांव में ही घोटाला हुआ है? क्या घोटाला हुआ है, बताएं उनके नाम। सबसे पहला पैक्स में घोटाले से ही शुरुआत हुई। जिस दिन गिनती हुई, गिनती के दिन घोटाला हुआ। 100 पीस का 50 पीस का 2 बंडल हटा दिया गया। उससे आगे जब प्रबंधक नियुक्ति की बारी आई वहां पर घोटाला हुआ। उसके बाद जब धान अधिग्रहण की बारी आई तो जजीरा 31, जो आज तक हमारे 44 साल की उम्र हो गया, लेकिन आज तक हमने धान की खेती कभी भी नहीं देखी, जजीरा 31 पर नहीं देखी। लेकिन हमारे आदरणीय पैक्स अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंधक मिलके श्रीमती नीलम देवी जी, उनके 3 सुपुत्र एवं पैक्स प्रबंधक, उनके भाई, ऐसे 16 किसान जो अनलीगल किसान थे, जो कि धान की खेती जजीरा 31 पर दिखाए हैं और किए हैं। हम तो आदरणीय नीलम देवी जी से पूछना चाहते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक पद्धति आपने लाया कि बाढ़ के समय
20 फीट के गहरे पानी में धान उपजाए हैं। वो पद्धति हमारे जलजीरा 31 के तमाम किसानों को बताया जाए कि कौन सी पद्धति से बनाए, ताकि हमारे 200 किसान जो लगभग जलजीरा 31 पे है धान की खेती करके उसका लाभ उठा पाए। जो भी सबूत है सबूत पेश कीजिए। हमको जब धमकियां मिले, उनके पाले हुए गुंडे पारस सिंह उनके भतीजे जो कि हमसे आके हमारे घर पे सबूत दिखाइए क्या ये देखिए, हमने डीजीपी से महोदय से अपने सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि कभी भी न तो हम किसी भी प्रकार से आत्महत्या कर सकते हैं, न एक भी हमारे खिलाफ किसी थाने में शिकायत है कि हम अपराधी हैं। लेकिन हमारे आदरणीय पैक्स अध्यक्ष के महोदय के पास पूर्व मुखिया पति मुकेश कुमार के हत्या के साजिश रचने के जिनको कई टाँके लगे थे, लगभग मार ही दिए थे, जान से मार दिए थे। उसके बाद और भी इनके ऊपर 307 के केस चल रहे हैं। ये पूरे घोर अपराध से ये लिप्त है। आप जो है कहीं ना कहीं आपने बोला कि कई घोटाला हुआ है इस गांव में जी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कई घोटालों का नाम क्या है आपको? जैसे कई घोटाले, एक तो हम टैक्स के घोटाले बता दिए, उसके बाद हमारे जो मुखिया नीलम देवी जी हैं, जो पंचायत में नहीं निकलती है, नीलम देवी जी के पति एवं तीनों बेटे जो भी कार्य करते हैं, यही लोग कार्य करते हैं। 1.25 इंच के हम इनसे एस्टीमेट मांगा था कि 1.25 इंच के रोड पे ढलाई होती है। कुआं के जाके देखिए, जल जीवन हरियाली के तहत कुआं के जीर्णोद्वार एवं स्वच्छ पानी के व्यवस्था किया जाता है, लेकिन आप एक भी कुआं में जाके देख लीजिए, सारे कुएं में पीपल के पेड़ जमे हुए हैं और पानी पीने लायक नहीं है। नली की स्थिति आप जाके अपने हमारे गांव में देख लीजिए, नाली की स्थिति दुर्दशा है। एक भी नाली के कार्य नहीं करते हैं, पुराने नालियों को साफ करके और उसी पे जैसे तैसे घोटाला करके काम करते हैं। नली हो गया, गली हो गया, पीसीसी रोड हो गया, अभी बांध के नीचे हाई स्कूल से लेके और कृष्णवाड़ी शर्मा के घर तक इन्होंने बांध चौड़ीकरण के नाम पे रुपया निकाल दिया। लगभग हमारे मुखिया जी 3.5 करोड़ के आसपास इन्होंने घोटाला भ्रष्टाचार किया है। उसका सबूत दिखाइए, पेपर दिखाइए, पेपर। हमारे पास जो भी हमने कंप्लेन किया है, हमने सवाल किया कि हम प्रार्थी हैं, मेरा जो कंप्लेन है कि 1.25 इंच के ढलाई हुई है और सैंपल भी हमने दिखाया। तो जहां से 1.25 इंच की ढलाई की सैंपल हमने लिया था, हमने बोला आप यहाँ पर सैंपल लीजिए और सैंपल में जो भी खर्चे होंगे हम उस खर्च का वहन करते हैं, अगर जो गलत पाए जाते हैं तो। इस पर बीपीआरओ महोदय बोले कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये ऊपर के विभागीय काम है कि हम इसको ढलाई को नहीं सैंपल तोड़वा सकते हैं। इसी पर हमारे मुखिया जी के पति जो हैं, जो कि इसमें किसी भी तरह से, इनके पति का क्या नाम है, अनिल कुमार सिंह, एवं उनके लड़के आए और आके करें अच्छा अब की आवेदन दो ना, अब की आवेदन दो तो बताते हैं, यही दीवार में पटक पटक के तुमको जान से मार देंगे। बीपीआरओ के सामने जी, बीपीआरओ के सामने। बीपीआरओ महोदया 4 बार इनको धमकाया है। बीपीआरओ महोदया बोली भी कि देखिए प्रार्थी को हमारे सामने आप इस प्रकार से नहीं धमका सकते हैं। बार बार बीपीआरओ महोदया ने ऐसी शब्द बोली। उसका सबूत दिखाइए जो भी है वो महोदया। और जो टैक्स में जो घोटाला हुआ, पैक्स में देखिए, पैक्स में जो भी है, एआर महोदय, बीसीओ, यहाँ तक कि सहकारिता के डीसीओ साहब, ये जो भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी के मिली भगत से ये कार्य हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पंचायत में 63 लाख रुपए के निकासी हुई है, लेकिन सत्य बात यही है कि 2300 रुपए की प्रति क्विंटल और 5 केजी पिछुआ ये कोई भी किसान देने को तैयार नहीं था। इसके बावजूद भी इन्होंने जो भी दिखाया, लेकिन हमारे पास जो 35 लाख के हमारे पास प्रमाणित गमन के आरोप हैं कि जलजीरा 31 जो है, जहां पर कि धान की खेती आज तक हमने जीवन में नहीं देखा, और उस जगह पर इन्होंने 20 फीट गहरे से भी नीचे गहरे पानी में इन्होंने धान की खेती आदरणीय मुखिया नीलम देवी जी ने की, उनके तीनों बच्चे ने किए, और 16 किसान ऐसे हैं जो कि वहां पर
जिसका कोई दो उसमें रैयत किसान थे और 14 गैर रैयत किसान थे, जिसका न तो रजिस्टर 2 में खाता नंबर संख्या मिलता है, न प्लॉट संख्या मिलता है, लेकिन इन्होंने 156 मैट्रिक टन धान का खरीद किया है। अभी भी हमारे गोदाम में जाके जांच किया जाए, 145 मैट्रिक टन धान हमारे गोदाम में नहीं है। तो अगर इन्होंने जजीरा 21 से धान खरीदी तो धान गया कहाँ? क्या मुखिया जी अपने चोरी कर लिए? क्या मुखिया जी बेच दिए? क्या किए जो 145 मैट्रिक धान? सबूत दिखाइए। देखिए शेरपुर ईस्ट का 145 मैट्रिक टन धान हमारे पास प्रमाणित है कि 145 मैट्रिक टन धान हमारे गोदाम में है, लेकिन हमने गोदाम में का वीडियो रिकॉर्डिंग किया है जिसमें कि 2 टन के आसपास भी धान नहीं है। देखिए सूचना के अधिकार से आरटीआई के तहत हमने तीन मांग की है। एक, हमारे AR साहब दानापुर जो हैं, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आप इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद 3 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। हमने उनसे पूछा कि कौन से धारा के तहत जमा करना है और कहाँ जमा करना है, जिसका AR साहब अभी तक हमको कोई प्रूफ नहीं दिए। दूसरा कि जो प्रबंधक के जो बहाली हुई है पैक्स में, तो प्रबंधक की बहाली कैसे हुई है, उसका प्रबंधक की बहाली का एक नियम है कि उसका बाकायदा विज्ञप्ति जारी होती है, लेकिन इसमें कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया कि एक इंटर पास प्रबंधक को बहाल किया गया, जो कि जिसका 2023 के नियमावली के अनुसार ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और तीसरा जो मेरा मांग है कि आप बताएं हमें कि जो व्यक्ति एक बार इस्तीफा दे दिया उसके बाद स्वतः भंग हो जाता है और उस पर प्रशासक बहाल करने के लिए हमने आवेदन दे रखे हैं JR साहब के पास, तो हमको ये बताया जाए कि जब हम इस्तीफा दे दिए तो कैसे दोबारा हमारी पैक्स में एंट्री होती है। इस तीनों के लिए हमने ये देखिए, हमने आरटीआई के तहत मांगा है, लेकिन आज 2 महीने हुए, 1 महीने 25 दिन हो गया, लेकिन आज तक अभी तक हमें आरटीआई के तहत किसी प्रकार के सबूत बार बार दोहराया जाता है, लेकिन सबूत नहीं दिया जाता है। आखिर गलत कहाँ हो रहा है? गलत जो भी भ्रष्टाचार के मेन जो गलत है, ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और आदरणीय भाई वीरेंद्र जी के चहिते हैं, जिस कारण जिस दबाव के वजह से जो भी पदाधिकारी है इन लोगों के दबाव में आके और ये नीलम देवी मुखिया एवं पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, ये दोनों ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो एनडीए की है ना? सरकार एनडीए की है, लेकिन आदरणीय भाई वीरेंद्र जी यहाँ के सभापति हैं। सभापति के मतलब हर कोई जानता है कि सभापति कौन होता है। एक विपक्ष को ये सभापति का पद दिया जाता है। मेरा नाम अमोद कुमार है। मनेर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर पूर्वी से पैक्स कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व सदस्य के रूप में अभी हम कार्यरत हैं। हमने इस्तीफा दिया, इसीलिए अभी पूर्व हमारे लगा रहे हैं, जबकि अभी तक हमें कागजी रूप से न तो हमको सदस्य माना जा रहा है और न पूर्व माना जा रहा है।